नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 15 मई 2025 गुरुवार। जैसे कि हमारी चर्चा ऊर्जा पर चल रही है, ऊर्जा को समझने का हम प्रयत्न कर रहे हैं और हमने बताया आपको कि ऊर्जा ही जीवन है, क्योंकि ऊर्जा के द्वारा ही हमारा जन्म होता है और ऊर्जा समाप्त हो जाने पर शरीर मृत हो जाता है। तो हमने 4 नंबर लग्न राशि के अनुसार जाना। आज हम सिंह राशि के बारे में जानेंगे। सिंह राशि 5 नंबर राशि, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं और सूर्य में स्वयं की ऊर्जा है। ये स्थिर स्वभाव की होती है। जैसा कि 5 नंबर राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वह शेर है, और शेर अकेला निवास करता है, ग्रुप में नहीं रहता, संगठन में नहीं रहता है। तो यहाँ डायरेक्ट ऊर्जा है। एक ऐसी आग है जहाँ दूसरी कोई ऊर्जा नहीं टिक सकती है। इसी कारण से सिंह राशि वालों का स्वभाव स्थिर होता है। उनका उद्देश्य अपना आधिपत्य जमाना होता है। वे किसी के अंडर में कार्य नहीं कर सकते हैं, और यदि उन्हें किसी के अंडर में कार्य करना पड़ता है तो उनकी ऊर्जा विपरीत प्रभाव देती है। ऊर्जा का यदि सदुपयोग करना है तो सिंह राशि वालों को हमेशा स्वयं का कार्य करना चाहिए। स्वयं के अधीन लोगों से कार्य लेना चाहिए। स्वयं को किसी के अधीन कार्यरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ऊर्जा डायरेक्ट है। तो ऐसी ऊर्जा आपको अधिकार दिलाती है, स्वामित्व दिलाती है, पोजीशन दिलाती है, और अधिकारों के भीतर ही दायित्वों का निर्वाह करना होता है, क्योंकि दायित्वों का निर्वाह ही आपको अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार से सिंह लग्न वाले जितने भी जातक हैं, वे अपनी इस ऊर्जा का सदुपयोग करें तो उनके व्यक्तित्व का निर्माण उन्हें सुफल प्रदान करेगा। इसी प्रकार से 6 नंबर राशि कन्या राशि, जिसके स्वामी बुध है, ये भूमि तत्व की है। इसका दिव्य स्वभाव होता है। बुध ग्रहों में राजकुमार हैं। एक ऐसा इसका प्रतीक चिन्ह एक कन्या है जो नाव में विचरण कर रही हैं, अकेली हैं, एकांत में हैं और किसी चिंतन और मनन में हैं। तो ये जो भूमि तत्व है, भूमि में ऊर्जा, जैसा कि हमने जाना, भीतर गहराई में होती है, और ये जो चिंतन और मनन कर रही है, ये भीतर की ओर जा रही है,
अर्थात उस ऊर्जा को जागृत करने की अवस्था में है, जिस ऊर्जा के द्वारा ये स्वयं को परिवर्तित कर सकती है और परिपक्व अवस्था में आ सकती है, क्योंकि बुध राजकुमार माने जाते हैं। और यहाँ पर प्रतीक चिन्ह एक परिपक्व कन्या का है, अर्थात हमारे ज्योतिषाचार्य हमें बताना चाहते हैं कि समय के साथ जो वृद्धि होती है वह शारीरिक के साथ मानसिक भी होती है, और उस मानसिक अवस्थाओं को जो वृद्धि हुई है उसको शरीर के साथ, शरीर की ऊर्जा के साथ कैसे बदलाव किया जाए कि वह भूमि जो कि सृजन के लिए जानी जाती है, नव निर्माण के लिए जानी जाती है, उसके लिए उस ऊर्जा का सदुपयोग किया जा सके। तो कन्या लग्न वाले जितने भी जातक हैं, यदि वे अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करना चाहते हैं तो वे गंभीर और चिंतन करके ही अपने जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन कर सकते हैं, और उन परिवर्तनों के द्वारा प्रकृति का एक नव निर्माण कर सकते हैं, प्रकृति को कुछ नया दे सकते हैं। इस प्रकार से कन्या लग्न वाले अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद 7 नंबर राशि तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह तराजू है, ये वायु तत्व की होती है। अच्छा, कन्या राशि का स्वभाव देव स्वभाव होता है, तो वह परिवर्तन प्रकृति के नव निर्माण के लिए भी हो सकता है और प्रकृति के विनाश के लिए भी हो सकता है। तो कन्या लग्न वालों को विशेष रूप से इस बात की चिंतन करना चाहिए कि वे जो बदलाव करना चाहते हैं, वे जो बदलाव लाना चाहते हैं, वे नव निर्माण के लिए हो, ना कि प्रकृति के विनाश के लिए हो। अन्यथा उन्हें विपरीत प्रभाव प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से 7 नंबर राशि तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्र है, जिसका प्रतीक चिन्ह तराजू है, जो वायु तत्व की है, जिसका चर स्वभाव है। अब वायु, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके घर्षण में, इसकी तरंगों में ऊर्जा होती है। अब वायु जब चलती है, जब बहती है, तब वह ऊर्जा उत्पादित करती है। इसलिए तुला राशि वालों को सदा निरंतर गतिशील रहना चाहिए, ताकि उनकी ऊर्जा का सदुपयोग हो सके। उस गतिशीलता में इस प्रतीक चिन्ह को यदि हम देखें तो उन्हें बैलेंस भी बनाना होता है। गति तीर हो जाने पर तूफान ला सकती है, जो नुकसान पहुंचाती है, और गति धीमी हो जाने पर मंजिल का मिलना, लक्ष्य का प्राप्त करना मुश्किल होता है। इसलिए तुला राशि वालों को अपने स्वभाव में एक बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। अपनी गति में, अपने ऊर्जा के सदुपयोग में एक बैलेंस होना चाहिए। ना गति धीमी हो और ना गति की तीव्रता हो।
इसी प्रकार से वृश्चिक राशि, जिसके 8 नंबर राशि, जिसके स्वामी मंगल होते हैं, ये जल तत्व की होती है, ये स्थिर स्वभाव की होती है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि स्थिर जल में स्मेल हो जाती है, वह जल उपयोगी नहीं होता है। अब यहाँ जो ऊर्जा है जल में, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये शीतल और निर्मल होता है, किंतु इसमें जो इमोशंस होते हैं, इमोशन को चोट लगने पर ऊर्जा उत्पादित होती है। और यहाँ इस राशि के स्वामी मंगल है और मंगल स्वयं ऊर्जा के स्रोत है। अब वह ऊर्जा जो जल में है वह स्थिर है, और स्थिर ऊर्जा के द्वारा ही आप अपने मन को स्थिर करके किसी भी कार्य को साधना के द्वारा पूर्ण कर सकते हैं, उसका सही प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों को हमेशा अपने इमोशंस में गहराई में जाने पर उनकी ऊर्जा उत्पादित होती है और वह उस ऊर्जा को स्वयं में समाहित कर लेते हैं, उसे बाहर नहीं आने देते हैं। वृश्चिक राशि वाले अपने इमोशंस को इतनी आसानी से किसी के सामने प्रकट नहीं होने देते हैं, और उनका ये स्वभाव ही उन्हें गहराई प्रदान करता है। इसी प्रकार से 8 नंबर राशि तक हमने अध्ययन किया। कल हम धनु राशि 9 नंबर राशि से आगे जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।